Hello guys, welcome to Rashmi Sharma classes, and today we are going to discuss a new topic of chemistry, right, which is organometallic compound, or you can say organometallic chemistry, that is OMC. As per your demands, we are going to start this topic because वी कैन से कि अभी हमारे पास कॉलेज एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. सो दिस टॉपिक विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन 12th क्लास, ग्रेजुएशन एंड MSc ऑल्सो. BSc में भी ये टॉपिक हमारे पास आता है ग्रेजुएशन के अंदर, और MSc के अंदर इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के अंदर भी ये टॉपिक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share and subscribe and press the bell icon for further notification. Okay, let's start our topic, which is organometallic chemistry, or you can say organometallic compounds. Guys, this is my first video on the basis of this topic, which is organotransition metal chemistry, or you can say organometallic chemistry, right? We are using this word transition is here and just because mostly organometallic compounds are made up of transition metal. हम ट्रांजिशन ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं या फिर organometallic chemistry बोल सकते हैं, right? So let's start. फर्स्ट वन इज organometallic compound. Organometallic compound बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं, we will define it. The compound which contains direct bond between a metal atom and one or more carbon atom are called organometallic compound. वो कंपाउंड्स हमारे पास जिनके अंदर एक डायरेक्ट बॉन्ड होता है, कहाँ कहाँ पे, मेटल एटम और कार्बन एटम के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इज दैट क्लियर कि हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे, जिनमें हमारे पास बॉन्ड होगा कार्बन और मेटल एटम के बीच में. द टर्म मेटल in this definition includes all those elements which are less electronegative than carbon. तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम टर्म मेटल कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कि यहाँ पे वो सभी मेटल्स को हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी देन कार्बन, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी. तो यूजुअली हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमारे पास है 2.5. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5. सो हम वही मेटल यूज़ करेंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.5 से लेस होगी. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हैव 1.8, बोरोन हैव 2.0, आर्सेनिक हैव 2.0 एंड जर्मेनियम हैव 1.8. सो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सभी की वैल्यू हमारे पास 2.5 से लेस है, दे आर लेस देन कार्बन. सो हम क्या बोलेंगे कि दे कैन मेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन से लेस होती है. उसके बाद हम क्या बोलेंगे गाइस, सो द कंपाउंड इन विच मेटल एंड मेटलॉइड सच एज सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम एक्सेट्रा आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू द कार्बन एटम आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन से लेस है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे पास ये मेटल एलिमेंट्स हैं ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो इन कंपाउंड्स के साथ में डील करती है, मतलब जो इन कंपाउंड्स की स्टडी करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. मतलब जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. आफ्टर दैट इसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल बेरिलियम. देखो मैंने इसका केमिकल नेम इसके सामने लिखा है, डाईमिथाइल बेरिलियम, ये इसका केमिकल नेम हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 4 टाइम्स एंड लेड, तो यू कैन से टेट्रामिथाइल लेड, राइट. ऐसे ही टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स लिया है हमने जो ऑक्सोप्रोपाइल कंपोजिशन में है और साथ में हमारे पास उसमें बेंजीन रहेगा, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये हमारे पास ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह वर्क करेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर. तो बेसिकली ये सभी क्या है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं. आफ्टर दैट
चीज सोल्ड विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। चीज को आपको याद रखना है बिकॉज 12th टू ग्रेजुएशन देन मास्टर्स सभी के अंदर चीज सोल्ड के बारे में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो चीज सोल्ड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे PtCl3 C2H4 प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड, और ये हमारे पास क्या हो गया, इथीन या इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास ओस्मोसिन। ओस्मोसिन में हमारे पास क्या होगा, ओस्मोसियम जो हमारे पास मेटल होता है वो क्या करेगा, तो साइक्लोपेंटेन के बीच में अपने आप को प्लेस करेगा। सो यू कैन से इट इज अ सैंडविच बिटवीन टू साइक्लोपेंटेन्स। It is a sandwich structure between two cyclopentane structures, and this compound is named as osmosis. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है जनरली क्रोमियम एसिटाइल एसीटोनेट। तो आप याद रखेंगे क्रोमियम एसिटाइल एसीटोनेट इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब नॉट अ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्रोमियम एसिटाइल एसीटोनेट काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट CH बॉन्ड कहीं भी नहीं होता। तो ये हमारे पास काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि क्रोमियम एसिटाइल एसीटोनेट किस टाइप का कंपाउंड होता है, तो आप उसको बिल्कुल भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? So this was just an introduction of organometallic compound, या you can say organo transition metals chemistry। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके अंदर हम सभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी हेप्टासिटी के बारे में। ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।